ये लो सासू माँ, आपके बेटे की पहली सैलरी। ये क्या है? ये क्या है? भगवान ने 2 टमाटर जैसी आंखें दी हैं, बड़ी बड़ी। दिख नहीं रहा 100 रुपए है ये? आवाज नीची करके बात कर। वो तो मुझे भी दिख रहा है कि ये 100 रुपए है, मगर क्या बुढ़िया? बुढ़िया होगी तेरी माँ, मैं तो अभी जवान हूँ। वारी मेरी करीना कपूर, बूढ़ी घोड़ी और लाल लगाम। इंसान को ना कभी अपने आप को बूढ़ा नहीं समझना चाहिए, समझी सफेद बंदरी। तुझे तो हर वक्त अपने मेकअप की पड़ी रहती है। वैसे किसी ने सच ही कहा है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ओहो, वाह रे बुढ़िया, बंदर को मिल गई अदरक की गांठ और वो पंसारी बन बैठा। भगवान ने तुझे थोड़ा सा दिमाग क्या दे दिया, तू अपने आप को ही भगवान समझने लगी। अब ज्यादा चटर पटर नहीं, सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। तो फिर आओ ना मुद्दे की बात पर। चल ठीक है, मेरे बेटे की ना पूरी तनख्वाह मेरे हाथ में रख, पूरे 25,000 रुपए। सासू माँ, आपको ना ये 100 रुपए ही मिलेंगे। आपने रखने हैं तो रखो, वरना ये भी लाओ वापिस दे दो। आज से घर का खर्च मैं चलाऊंगी, ठीक है? और ये जो 100 रुपए है ना, आपकी जेब खर्ची के है। हाँ, अगर आपको ये 100 रुपए कम पड़ते हैं ना तो 200 ले लो, क्योंकि मैं बहुत नरम दिल की हूँ। इस घर में बड़ी मैं हूँ ना, तो खर्चा तो मैं ही चलाऊंगी। देखो सासू माँ, मैंने आपको साफ साफ कह दिया कि इस घर का खर्चा मैं चलाऊंगी। खर्चा मैं चलाऊंगी, समझी ना? वरना क्या कर लेगी? पहले तू भोगना तो बंद कर, तभी तो मैं बताऊंगी ना। अब इस घर का खर्चा मैं चलाऊंगी, क्योंकि इस घर में बड़ी मैं हूँ। और ज्यादा बकबक करी ना तो तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। अच्छा, तो अभी आपकी इतनी हिम्मत कि आप मेरी दोनों टांगे तोड़ोगी? हाथ लगा के दिखाओ, लगा के दिखाओ। ले लगा दिया हाथ। आपकी इतनी हिम्मत। बहू रानी, आज से घर का खर्चा तू ही संभालेगी, मुझसे तो नहीं होगा अब ये। अरे नहीं सासू माँ, घर का खर्चा ना आप ही संभालना। आप घर में सबसे बड़ी हो ना, मुझे तो अच्छी तरह से अक्ल लग गई है। हाँ। नहीं बहू, तू ही संभाल, मैं तो नहीं संभालूंगी। मैंने तो ट्रेलर देख लिया और पूरी फिल्म देखने की उम्र मेरी नहीं है। मगर सासू माँ, आप खर्चा नहीं संभालोगे, मैं खर्चा नहीं संभालूंगी तो। ओ मम्मी, चलो खड़ी हो, आपकी बहू दरवाजे पे खड़ी है, उसका स्वागत हम करना है। अरे ओ छोटू बेटे, तू क्या बकवास कर रहा है? किसकी बहू? माँ तेरी बहू। और किसकी बहू? क्या तुमने शादी कर ली? हाँ माँ, मैंने शादी कर ली। छोटू, तुमने मेरी इजाजत के बगैर कैसे शादी कर ली? माँ, मुझे लड़की पसंद आ गई, मैंने शादी कर ली। इसमें इजाजत की क्या बात है? अच्छा, अब तू इतना बड़ा हो गया, अपने माँ बाप को बगैर पूछे ही शादी कर ली। मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी अगर उस चुड़ैल को इस घर में लेके आया तो। बेटा बेटा मत कर सासू, अब तेरा बेटा मेरा है। बेटा बेटा मत कर। अरे ओ सासू डार्लिंग, आपने चुड़ैल किसको बोला? और रही दूसरी बात, मेरे पति को इतनी जोर से डांटने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? ना 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 ना, ऊंची आवाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, एकदम चुप। और तुमने मेरे भोले भाले बेटे को फंसा लिया अपने जाल में। तो सासू डार्लिंग, एक बात आप भी कान खोल के और ध्यान से सुन लो कि गुलाबों को भी ऊंची आवाज ना बिल्कुल भी पसंद नहीं। और अब तो मैं इस घर की बहू बन गई हूँ ना, तो अब आप अपना सुर जरा नीचे ही रखिए
और रही आपके बेटे को फंसाने की बात ना, तो फिर हम दोनों ने कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज की है, लव मैरिज, समझे आप? अब माँ आई ना बात समझ में, या कुछ और समझाना पड़ेगा? आपने एकदम बिल्कुल सच कहा जी। और सुन बुढ़िया, अब इस घर में बहू बनकर मैं आ गई हूँ। आज से इस घर में जो मैं कहूंगी ना वही होगा, समझ गई ना तू? अरे ओ शहर की बिगड़ी हुई बंदरिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बुढ़िया बोलने की? लो कर लो भी बात। अब बुढ़िया को बुढ़िया ना बोलूं तो क्या कहूँ? अरे बुढ़ी होगी तेरी माँ, अभी तक तो मैं जवान हूँ, तुम्हें बुढ़ी दिख रही हूँ क्या? सुन बुढ़िया, मेरी माँ बाप तक बिल्कुल भी मत जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें तो मैं देख लूंगी, ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। ओह चुप हो जा, अब इस घर की मालकिन मैं हूँ। तेरा बेटा ना मुझे ब्याह के इस घर में लेके आया है, तो इस घर में आज से मेरी हुकूमत चलेगी, और जो मैं कहूंगी ना इस घर में आज से वही होगा, समझ गई ना? क्यों जी? तुम ठीक बोल रही हो गुलाबो, इस बुढ़िया को ऐसे ही खींच के लो। हे भगवान, लुट गई मैं तो, बर्बाद हो गई। यही दिन देखने को बता था, ये भी 1.5 फुट का इसकी साइड हो गया है। ए माँ, घर में कोई मरा नहीं है, और ये नकली आंसू बहाना छोड़ दे। अरे सुनो जी, आप ना इस बुढ़िया की टेंशन लेना बंद कर दो, और आप तो जाके फटाफट हमारे हनीमून के लिए ना शिमला उसकी टिकट बुक करवा लो। इस बुढ़िया को तो मैं अपने आप संभाल लूंगी। खबरदार छोटू, अगर कहीं गया तो, और तुम्हें तो मैं देख लूंगी, बड़ी आई है। अरे क्या देखोगी सासू माँ, अब मान लो आपकी हुकूमत का टाइम है ना वो खत्म हो लिया, आपके दिन पूरे हो लिए। अब तो जो मैं कहूंगी आपको वही करना पड़ेगा, अगर इस घर में आपको टिकना है तो। अरे ओ, ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, इस घर की सब प्रॉपर्टी मेरे नाम है, बड़ी आई है हुकूमत चलाने वाली। ना ना सासू डार्लिंग, ना ना, प्रॉपर्टी आपके नाम थी, जैसे ही हमारी मैरिज हुई है ना पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई है। क्यों जी, मैंने सही कहा ना? हाँ माँ, ये सही कह रही है, मैंने सारी प्रॉपर्टी इसके नाम करवा दी। बुढ़िया, अब तो तूने अपने बेटे के मुंह से सब सच्चाई सुन ली, अब तो तेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई ना। और अब ना ये तू अपनी नौटंकी बंद कर और जाके मेरे लिए 1 गिलास पानी लेके आ। और सुन, आज खाना भी ना मेरी पसंद के अकॉर्डिंग बनना चाहिए, समझ गई ना? अरे ओ इंग्लिश बंदरिया, पानी लेके आई मेरी जूती, और खाना भी बनाए मेरी जूती, बड़ी आई है खाना बनवाएगी। ओ बुढ़िया, अपनी ये बकवास ना बंद कर और चुपचाप खड़ी होके मेरे लिए 1 गिलास ठंडा पानी लेकर आ, समझ गई ना? अरे ओ चुड़ैल, अपनी आवाज नीची करो, तुम्हें पता है ना मुझे ऊंची आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ऊंची आवाज मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है, समझ गई ना? अपनी आवाज तू नीचे कर। क्यों, तेरे बाप का घर है क्या? हाँ मेरा घर है, बोल तू क्या करेगी? ये घर मेरा है और किसी का नहीं है। किसी गलत फहमी में ना रहना, तेरे बेटे ने तुझे बता दिया कि ये घर अब मेरे नाम पे है, समझ गई ना? तो इस घर की मालकिन अब मैं हूँ, चुपचाप खड़ी और पानी लेकर आ। बेटा कौन होता है ये घर तेरे नाम करने वाला? मैं तेरे मुंह पे मारूंगी पानी, जलाना तो दूर की बात है। अच्छा, तो अब पानी मेरे मुंह पे मारोगे? तेरी इतनी हिम्मत? मेरे सामने ना फालतू बकवास मत कर, वरना ये जो मेरा दिमाग है ना वैसे गर्म हुआ पड़ा है, समझ गई ना? तेरे समझ में नहीं आएगा, जब रसभरी का दिमाग फिर गया ना तो तुम्हें उड़ा दूंगी। क्यों बुढ़ापे में अपनी हड्डियां तुड़वाने पे तुली हुई है? चुपचाप उठ जा, 1 गिलास पानी ले आ। तेरे जैसे बहुत देखे हैं, बड़ी आई है हड्डियां तोड़ने वाली, एक झपड़ा मार दिया ना तो 3 दिन उठेगी नहीं चारपाई से। अच्छा हाथ लगा के दिखा, तेरी 206 हड्डियां ना तोड़ दी ना तो मेरा नाम भी गुलाबो नहीं, समझ गई ना? हाँ देख लेना कौन किसकी हड्डियां तोड़ता है। हाँ तो लगा के दिखा हाथ। हाँ तो तू भी लगा के दिखा। नहीं नहीं, तू कह रही थी पहले, तू लगा के दिखा हाथ। अब तुम दोनों लड़ना बंद करो, इस घर का मालिक मैं हूँ, मैं। अरे गुलाबो, तू तो चुप कर, और क्यों मुंह लग रही है उस बुड्ढी के? हैं? खुशी के मौके पर। क्या जी, आपने कहा ये घर तो मेरा है, मैं इस घर का मालिक हूँ, इस घर की मालकिन मैं नहीं हूँ क्या? तुम नहीं हो इस घर की मालकिन, इस घर की मालकिन मैं हूँ।
अरे बुढ़िया, इस घर की मालकिन मैं हूँ, और जब हम दोनों मियाँ बीवी बात कर रहे हैं तो खामखा बीच में क्यों बकवास कर रही है? अच्छा, मेरे से पहले ही आ गया क्या? मेरा कोई हक नहीं है इस पे। अरे माँ, तुझे ये पसंद नहीं है क्या? मैंने गलती कर दी क्या ये घर में लाके? कब से मैं इंतजार कर रहा था। तुमने मेरी शादी करी है, आज तू कानून छाटने लगी है? अरे मैंने शादी तो नहीं की, पर मुझे ये पसंद भी है, लेकिन इसका जो ये तौर तरीका है ना, ये बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। है इसमें कोई गुण बहू वाले? हाँ हाँ, तो मुझे कौन सा आपका तौर तरीका पसंद है? आप में कौन सा अच्छी सास वाले गुण है? जब से आई हूँ चुड़ैल ये वो, एक पैर रखा नहीं, चुड़ैल शब्द पहले सुनाई दे गया। हाँ, जो इज्जत करते हैं ना बड़ों की, वो ऐसे चबड़ चबड़ नहीं बोलते। हाँ तो बड़ों। चुप करो गुलाबो, चुप करो, चुप कर जा माँ, चुप कर जा। अब तो खुशी बना लो, शाम ने मैंने पार्टी देनी है यार दोस्तों से, और तुम लोग झगड़ा करने लग रहे दोनों जने। ठीक है जी, आप ज्यादा गुस्सा मत हो, अपना मूड खराब ना करो इस बुढ़िया के कारण। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, मेरे भाइयों को फोन करके बुलाना ही पड़ेगा, वो तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देंगे। क्या कहा बुढ़िया? मुझे और धक्के मार के बाहर निकालेंगे? अरे तुझे नहीं पता, हम दोनों प्रेमी जोड़ों को ना पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई है। तू रुक, अभी फोन करके बुलाती हूँ मैं पुलिस को, फिर देखती हूँ कौन किसे घर से निकालता है। हेलो, हाँ जी हवलदार जी, जल्दी से ना आप हमारे घर आ जाइए। हाँ हाँ, जो आपको एड्रेस लिखवाया था, जो मेरी सास है ना, वो हम दोनों के बीच में अड़चन बन रही है। जी जी, अब देखना सासू माँ कि आगे आगे होता है क्या। अरे मेरी माँ चुप हो जा, चुप हो जा। क्या कहा आपने? मैं और आपकी माँ? आपकी माँ तो ये है ना जी। मैं नहीं हूँ इसकी मामू, अब तुम ही बनो इसकी माँ, संभालो अब इसको। अरे मैं तो इसकी घरवाली हूँ ना। अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मेरे घरवाली है ये। बड़े गुस्से में कहा इसको, माँ तो तू है मेरी, तू। और सामने पुलिस आप बुला रहे हो, क्या तू क्या तुम्हारा? क्यों पुलिस को बुला रहे हो? सामने तो बाहर के रिश्तेदार आएंगे, रिश्तेदार साहब ने पार्टी देनी है मैंने। कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो मन तो जीने दो। मैंने शादी करके गुनाह कर लिया क्या? ये आप कैसे बातें कर रहे हो जी? क्या आप मुझसे शादी करके खुश नहीं हो? मैं तो खुश हूँ मेरी माँ, तू तो चुप हो जा। तू क्या चाहती है? ये हम निकल जाएंगे दोनों, तू ही रह लेना इस घर में खुश होके चोरिया टांग करके। अरे मैं तो चुप ही हूँ, पहले इसे चुड़ैल को चुप करा, जब से आई है तब से सारा घर सर पे चक रखा है इसने। क्या कहा? चुड़ैल? चुड़ैल होगी तू, तेरी माँ, तेरा पूरा खानदान। और नहीं चुप होने की बात ना, तो मैं बोलूंगी और देखती हूँ कि कौन मुझे बोलने से रोकता है। मैं रोकूं तुझे? मैं इतनी हिम्मत तेरी मेरी माँ से झगड़ा करने की? तेरी दोनों टंगिया तोड़ दूं, निकल जा मेरे घर से। वाह मेरे बेटे, ठीक है, खींच के ले इसको। देखो देखो कैसे ड्रामे कर रही है। आप मुझसे शादी करके इसलिए लेके आए थे घर में कि मुझे टांगे तोड़कर घर से बाहर निकाल दोगे? हाँ मैडम जी, क्या प्रॉब्लम है? आपने फोन किया? हवलदार जी देखो ना, ये जो मेरी सास है ना, ये मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकालने की बात कर रही है, और आज ही मेरी शादी हुई है, और मेरा घरवाला भी कह रहा है कि मैं तेरी टांगे तोड़कर तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। ये जो बुढ़िया है ना, इसकी वजह से हो रहा है सब कुछ। क्यों बुढ़िया, ये सही बोल रही है? ये एक नंबर की झूठी है, देखो कैसे ड्रामे कर रही है। जब से घर में आई है कलेश डाल के रख दिया इस चुड़ैल ने हमारे घर में। अरे बुढ़िया, इन्होंने कोर्ट मैरिज की है और हमारी सिक्योरिटी लगा रखी है इनके ऊपर, समझिए आप। हवलदार साहब, मैं नहीं मानती इस फालतू की शादी को। क्या होता है ये कोर्ट मैरिज? क्या माँ बाप ने यही दिन देखने के लिए पढ़ा लिखा कर इसे बड़ा किया था? आ गई उनकी इज्जत को मिट्टी में रुला के, इसे शर्म नहीं आई बिल्कुल भी। बुढ़िया, सॉरी सासू डार्लिंग, आप ना एकदम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे ना ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर अब क्या करूँ ना, शादी तो होगी और इस घर में भी अब मुझे रहना पड़ेगा ना, वापस तो नहीं जा सकती। हाँ, इस घर में रहना है ना, तो जैसे मैं कहूँगी वैसे करना पड़ेगा। ठीक है सासू माँ। हाँ तो सुन लो कान खोल कर,
पूरे घर का काम करना पड़ेगा, झाड़ू भी लगाना पड़ेगा, बर्तन भी साफ करने पड़ेंगे, कपड़े भी धोने पड़ेंगे, सब काम करना पड़ेगा और मेरे पैर भी दबाने पड़ेंगे। ठीक है सासू माँ, मैं सारा काम कर दूंगी और साथ में आपकी सेवा भी। हाँ, ऐसे भीगी बिल्ली बन के रहो। तो ठीक है मैडम जी, फिर मैं जाऊँ? हाँ हाँ हवलदार जी, आप जाइए। अब जो गलती मैंने की है उसे भुगतना भी तो मुझे ही है। अच्छा तो ठीक है मैडम जी फिर। ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, तू तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज। इतना खुश होने की ना कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? अरे बुढ़िया, मेरा मुंह क्या देख रही है ऐसे? जा खड़ी हो और एक गिलास ठंडा पानी लेकर आ। ये लो देख लो, ये तो गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। गिरगिट की तरह सिर्फ रंग ही नहीं बुढ़िया, मैं तो तेरा पूरा का पूरा नक्शा ही बदल दूं। अच्छा, तू मेरा नक्शा बदलेगी? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, तुझे तो छठी का दूध याद दिला दूंगी मैं। बड़ी आई है रंग बदलने वाली। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। मेरे भोले भाले बेटे को फंसा दिया तुमने। मैं तो टूट गया, मैं बर्बाद हो गया। ए गुलाबो, ए माँ छोड़ दे, ए गुलाबो छोड़ दे, ए माँ छोड़ दे, ए माँ लूट गया मैं गुलाबो। ए माँ छोड़ दे, ए गुलाबो छोड़ दे, ए माँ, ए गुलाबो, छोड़ दे, ए छोड़ दे, झगड़ा नहीं करा कर दे, अपनी दोबारा आ दीदी, ए माँ। सारा तेरी वजह से हुआ है। अगर मैं तुझसे शादी ना करती ना तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। अरे छोड़ दो, मेरे बेटे को मारेगी क्या? संभाल तेरा बेटा। अरे ओ कुंभकर्ण की औलाद, सुबह के 10 बज रहे हैं और ये महारानी अभी तक घोड़े बेचकर सो रही है। ओफो सासू डार्लिंग, क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह चिल्लाती रहती हो? चैन से ना सोने भी नहीं देती। मुझे सोने दो प्लीज, मुझे ना नींद आ रही है। चुपचाप ना खड़ी हो जा, घर का काम तेरी राह देख रहा है। ओफो सासू डार्लिंग, आपको पता है मैं रात को 1 बजे सोई थी। आपको पता है अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रही थी, चैटिंग। आपको पता है कितना जरूरी होता है ये काम, और मेहनत वाला भी। घर का काम एक दिन नहीं करोगे ना तो चल जाएगा, लेकिन ये काम ना किया ना तो चैन ही नहीं मिलता। अच्छा बहू, इतनी मेहनत वाला काम है ये? तू रात के 1 बजे तक इतनी मेहनत करती है? सासू माँ, फिर मैं सो जाऊं क्या थोड़ी देर और? हाँ हाँ, सो जा। अरे बहू रानी, खड़ी हो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ, गर्मा गर्म मलाई मारकर। थैंक यू सासू डार्लिंग, आप मेरे लिए चाय बनाकर लेके आए। अरे बहू रानी, जब तू हमारे लिए रात भर जाग जाग कर इतना मेहनत का काम करती है, तो मैं क्या तेरे लिए 1 कप चाय नहीं बना सकती? तो फिर सासू डार्लिंग, अगर आप कहो तो मैं ये काम दिन में भी कर लूं? हाँ हाँ बहू रानी, कर लेना। मगर सासू डार्लिंग, फिर घर का काम कौन करेगा? मैं हूँ ना, मैं घर का काम कर लूंगी, पर तू मेहनत वाला ही काम कर। ठीक है सासू डार्लिंग, मैं अभी काम पे लग जाती हूँ। हाँ हाँ, और दिल लगा कर करना। मेरी सास तो अनपढ़ और एकदम भोली है, भोली। अब तो मैं दिन में भी अपने दोस्तों के साथ चैटिंग कर सकती हूँ। वाह। भाभी जी राम राम।
राम राम जी, राम राम। के बात आप चाय बना रही हो? बहू रानी कहाँ है? मेरी बहू रानी ना बहुत मेहनत का काम करती है, दिन रात मेहनत करती है। ऐसी बहू ना भगवान सबको दे। वैसे भाभी जी, आपकी बहू रानी क्या काम करती है? वो ना अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे चैटिंग करती है, और ये ना बहुत मेहनत का काम है। भाभी जी, ये किसने कह दिया बड़ी मेहनत का काम है? मेरी बहू ने कहा। भाभी जी, संभाल लो अपनी बहू को, वरना हाथ से निकल जाएगी। ये तू क्या बकवास कर रहा है? भाभी जी, मैं बकवास नहीं कर रहा। आप जाकर पूछ लो अपनी बहू रानी से, आपको बेवकूफ बना रही है, बेवकूफ। ये कोई मेहनत का काम नहीं है। अगर यकीन नहीं होता तो जाके पूछ लो, मैं चला। बहू, तू ये क्या कर रही है? सासू डार्लिंग, वही मेहनत वाला काम। झूठ बोल रही है ना? कर क्या रही है? सच बता मुझे। सासू डार्लिंग, मैं सच बोल रही हूँ। सच सच बता, वरना मैं तेरी बहुत पिटाई करूंगी। सासू डार्लिंग, मुझे ना माफ कर दो, मैंने आपसे झूठ बोला, पर आज के बाद ना झूठ नहीं बोलूंगी, प्रॉमिस। तू 1 मिनट रुक, मैं अभी आई। गुलाबो, अब तो तू गई काम से। लगता है सासू माँ तो आज ना मुझे डंडों से अच्छी तरह से पीटेगी। मैंने तो सोचा भोली भाली अनपढ़ सी है, पर अनपढ़ क्या, ये तो शेर नहीं निकली, शेर। फोन दे, और ये पकड़। सासू माँ, मैं इसका क्या करूं? तुझे मेहनत करने का बहुत शौक है ना, तो अब इसे ले और खेतों में जाकर मेहनत कर। बहू, ओ बहू, जरा मेरे पास तो आना। बहू, सुनता नहीं क्या तुझे? यस सासू डार्लिंग, बोलिए, हमें यहाँ क्यों बुलाया? पहले अपने कानों से ये चश्मा तो हटा, तभी तो कुछ सुनाई देगा जो मैं बोलूंगी। हर टाइम अपने कानों पे चश्मा लगाए रखती है। चश्मा? व्हाट चश्मा वश्मा? सासू डार्लिंग, दिस इज हेडफोन, ये हेडफोन है। खैर, वो सब चीज छोड़ो, आप ये बताओ कि आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? देख बहू, चक्की चला चला कर मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। नो प्रॉब्लम सासू माँ, बस इतनी सी बात, आप एक दर्द की गोली ले लीजिए और फिर सो जाइए। कुछ ही घंटों में आपका दर्द छूमंतर हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ। बहू रुक। ओफो सासू माँ, अब क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है, तू मेरे हाथ दबा दे, भगवान तेरा बहुत भला करेगा। ओफो सासू डार्लिंग, आपको एक नहीं, आपको कई प्रॉब्लम है। एक काम करती हूँ, मैं आपके हाथ की जगह आपका गला ही दबा देती हूँ। सारा झंझट खत्म हो जाएगा, क्योंकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तू मेरा गला दबाएगी? गला दबा अपनी माँ का, गला दबा अपने बाप का। सासू डार्लिंग, एक बात है ना, कान खोल के सुन लो, मेरे माँ बाप तक मत जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप? सासू डार्लिंग, मैं शहर की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हूँ, मॉडर्न। सोच लो, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो फिर आपका क्या होगा? मैं भी गांव की अनपढ़ औरत हूँ, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, छठी का दूध याद दिला दूंगी तुझे। मुझे भी चमेली यूं ही नहीं कहते। ओहो चमेली डार्लिंग, फिर हो जाए ना 2020 का लाइव मैच। हाँ क्यों नहीं, चला मैदान में। आजा, मैं भी कौन सा डरती हूँ, चल आजा।
अच्छा बहू, तू जीती मैं हारी। अब मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए कुछ बना कर ले आ। ठीक है सासू डार्लिंग, फिर बताओ मैं क्या बना के लेके आऊं? बहू, जो तुझे पसंद हो ना तू वो बना ला, बस जल्दी बना के ले आ। सासू माँ एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए ना एक पैग बना के लेके आती हूँ, वो भी पटियाला। चलेगा ना सासू डार्लिंग? सासू डार्लिंग, सासू डार्लिंग, लगता है बिना पैग की नशा हो गया। सासू माँ, भगवान का नाम लेना छोड़ो और जल्दी से ना ये झाड़ू मारो। बहू, तू मुझे झाड़ू मारने के लिए कह रही है? मैं नहीं मारूंगी झाड़ू, तुझे शर्म नहीं आती? सासू माँ, झाड़ू तो आप ही मारोगे, मैं आपको प्यार से कह रही हूँ झाड़ू मारो। बहू कान खोल के सुन ले, मैं झाड़ू नहीं मारूंगी, नहीं मारूंगी। सासू माँ झाड़ू मारो। नहीं मारूंगी। सासू माँ, मैं आखिरी बार कह रही हूँ आपको और प्यार से कह रही हूँ कि झाड़ू मारो। ठीक है, तुम नहीं मार रही तो बहू मैं झाड़ू मार देती हूँ। मेरी प्यारी सासू माँ, आप ना जिद मत किया करो, मैं आपको जो भी काम करने के लिए कहूँ ना वो आप चुपचाप कर दिया करो, ठीक है? सासू माँ, आपने मुझे झाड़ू मारी, आपकी इतनी हिम्मत, आप मुझे झाड़ू क्यों मारी? बहू, तूने मेरे साथ लड़ाई क्यों की? मैं तेरी सास हूँ, सास माँ के समान होती है और माँ के साथ कभी लड़ाई नहीं किया करते। सासू माँ, आपने मुझे झाड़ू क्यों मारी? मैं भी तो आपकी बहू हूँ और बहू बेटी के समान होती है और आपको शर्म नहीं आती अपनी बेटी को झाड़ू मारते हुए? अरे इसमें मेरी क्या गलती थी? तूने कहा झाड़ू मार दे, मैंने झाड़ू मार दी। हाँ? चलो छोड़ो सासू माँ, आप मुझे ये बताओ कि जब आप मुझे शादी के लिए देखने आए थे ना, तब मैं आपको पेप्सी की बोतल की तरह लग रही थी ना? अरे बहू, तू तो अब भी पेप्सी की बोतल की तरह लग रही है। सच में माँ जी? हाँ बेटी, सच में। मगर क्या सासू माँ? फर्क सिर्फ इतना है, पहले तू 200 ग्राम की बोतल लगती थी, अब तू 2 लीटर की बोतल की तरह लगती है। क्या कहा? मैं 2 लीटर की? लो भलाई, काम का बोल दिया तो डिस्टर्ब मत कर। सासू माँ, सारा काम तो आपने मुझसे करवा लिया, झाड़ू लगवा लिया, पोछा लगवा लिया, बर्तन धो दिए, कपड़े धो दिए, यहाँ तक कि तो मैंने दिन का खाना भी 1 घंटा पहले बना के रख दिया। और क्या काम बाकी रह गया आपका? अरे इसमें छोटे छोटे कंकर है, मुझे दिखाई नहीं देते। अरे मेरी सासू माँ, आपको दिखाई कैसे देंगे? नजर के चश्मे की जगह तो आपने ये फैंसी चश्मा लगा रखा है। मेरे चश्मे पे जल रही है, अपना तो देख ले, खुद ने भी तो लगा रखा है। सासू माँ, मेरे बाप ने दिया ये चश्मा, समझी? आपकी बेटी की कमाई का नहीं है। और रही बात काम की ना सासू माँ, तो आपका ये छटाई वाला काम ना माँ जी जब तक जिंदा हो ना तब तक आप ये काम खुद कर लो, और आपके मरने के बाद ना हम बाजार से बाजरे का पिसा हुआ आटा ला के पका के खा लेंगे। तू मुझे मारेगी? मारना जाकर अपनी माँ को, मार अपनी चाची को, समझी? सासू माँ, मेरी माँ तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको समझ गया? तो अपने बाप को मार, जिसको मर्जी मार, मुझे क्यों मार रही है? सासू माँ, मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, मेरे परिवार तक मत जाइए आप। एक तो काम नहीं सिखा के भेजा माँ बाप ने और मेरे सिर पे डाल दिया, ऊपर से मेरे से जबान लड़ाती है 24 घंटे मोबाइल देखकर। सासू माँ, सारा काम करती हूँ घर का, आपकी तरह काम छोड़नी हूँ, मेरे बाल छोड़ दीजिए आप। किस लिए छोड़ू?
लड़ गया क्या तुझे बुढ़िया? हाँ गया गया रे सासू जी थारा राज जमाना आया बहुआ का। गया गया रे सासू जी थारा राज जमाना आया बहुआ का। सांप लड़े तेरी माँ को चुड़ैल। चुप हो जा मोटी, वरना तेरी चोटी पाड़ के ना तेरे दोनों हाथों में दे दूंगी। देख रही हूँ आजकल तेरी जुबान है ना चप्पड़ चप्पड़ करके कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। तू हाथ लगा कर तो दिखा, तेरी दोनों टांगे तोड़कर अगर हाथ में ना दे दी ना तो मेरा नाम भी धनकोरी नहीं। पिताजी आप ना इन्हें समझा लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर इन्होंने अब एक लफ्ज भी मेरे आगे निकाला ना तो इन्हें छठी का दूध याद दिला दूंगी मैं, समझी? तो मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, चुप हो जाओ। क्यों जी, आप इस चुड़ैल के आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हो? हम क्या डरते हैं इससे? आ लेने दो मेरे बेटे को, आज इसकी अकल ठिकाने लगवाऊंगी। ए बुढ़िया, अब तेरा बेटा ना तेरा नहीं है, अब वो मेरा पति है, समझी? और चुपचाप ना अब यहाँ से खिसक ले, वरना मेरा दिमाग खिसक गया ना तो फिर सोच ले कि आगे क्या होगा। क्या कर लेगी तू? लगा मुझे हाथ, लगा ना। अब क्या हुआ, तुझे सांप सूंघ गया? अरे भगवान, चुप हो जा। क्यों घर में महाभारत मचा रखी है? आप इस चुड़ैल की तरफदारी कर रहे हो। मैंने कहा चुप होकर बैठ जाओ, वरना जानते हो तुम मुझे। अरे माँ, क्या हो गया? तू पिताजी पे गुस्सा क्यों हो रही है? बेटा तू अपनी इस लुगाई को समझा ले, आजकल ना इसकी जुबान बहुत ज्यादा चलने लगी है। ए जी, आप अपनी माँ को ना अच्छे तरीके से समझा दो कि मुझसे पंगा लेना ना इन्हें कितना महंगा पड़ सकता है। माँ तू चुप रहा कर, और गुलाबो तू भी। क्यों दोनों घर में तमाशा करती रहती हो? सारे दिन घर में कलह मचाए रखती हो तुम दोनों। पता है पड़ोसी तुम दोनों का तमाशा देखते हैं रोज। वाह वाह बेटा वाह, तू भी अपनी इस लुगाई का गुलाम हो गया। अरे क्या हो गया भाग्यवान, फिर मैं भी तो तेरा गुलाम हूँ। चलो जी, अब हम इस घर में एक मिनट भी नहीं रुकेंगे। जा जा, निकल मेरे घर से। नहीं जाती, ये घर मेरे पति का है, समझी? ये घर मेरे पति का है, तू निकल यहाँ से। बुढ़िया, तूने मुझे धक्का मारा, तुझे तो मैं बताती हूँ। हाँ गया गया रे सासू जी थारा राज जमाना आया बहुआ का। गया गया रे सासू जी थारा राज जमाना आया बहुआ का। गुलाबो, छोड़ छोड़ माँ को। गुलाबो, मुझे एक बात बता, ये घर किसका है? जी आपका। तो निकल जा मेरे घर से। वाह बेटा वाह, मान गई तुझे, बेटा हो तो तेरे जैसा। अरे धनकोरी, ये घर मेरे बेटे का नहीं, मेरा है। हाँ जी, आपका ही है। तो निकल जा फिर मेरे घर से। वाह पिताजी वाह, मान गए आपको। इन दोनों सास बहुओं ने घर में कलेश मचा रखा था पिताजी, कलेश। और आपको पता है पिताजी, जिस घर में कलेश रहता है ना, उस घर में लक्ष्मी आएगी भी कहां से? उस घर में तो नुकसान रहता है, हमेशा नुकसान, यानी टोटा। तू ठीक कह रहा बेटा, दोनों को अभी घर से बाहर निकाल, तभी इनको अकल आएगी। हमें माफ कर दीजिए, आप भी मुझे माफ कर दो जी। आज के बाद ना मैं इस घर में कभी लड़ाई नहीं करूंगी। मैं भी नहीं करूंगी, आजा मेरी बेटी। मम्मी जी। अरे बेटी, छोड़ इन बर्तनों को, मैं खुद साफ कर लूंगी। तुम जाकर आराम करो, तुम्हारी तबीयत खराब है ना? नहीं माँ जी, आप ये बात मत कीजिए। मेरे रहते हुए आप घर का काम करेंगी, ये बात शोभा नहीं देती माँ जी। बेटी तुम 5 दिन से बीमार चल रही हो, कभी बड़े बुजुर्गों की बात भी मान लेनी चाहिए। जाओ आराम करो। जैसी आपकी मर्जी माँ जी।
माँ, तू ये क्या कर रही है? तू बर्तन मांज रही है और वो गुलाबो कहाँ पे है? बेटा वो तो आराम से सो रही है महारानी बनकर। मैंने उससे कहा था कि बर्तन साफ कर ले। फिर उसने क्या कहा माँ? बेटा वो बोली मैं क्या नौकरानी हूँ जो सारा काम करूँ, बुढ़िया अपना काम खुद करो। और उसने मुझे बेटा गंदी गंदी गालियाँ भी दी। माँ तू दिल छोटा मत कर, रो मत तू। वो मेरी माँ से काम करवाती है, इतनी हिम्मत उसकी। आज उसकी खैर नहीं माँ, आज तो उसे मैं छठी का दूध याद करवा के रहूंगा। माँ मैं जाता हूँ। अब आएगा असली मजा। ए गुलाबो खड़ी हो। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी माँ के सामने जुबान लड़ाती है। तू मेरी माँ से घर का काम करवाती है, बेगैरत। मैंने माँ से जुबान नहीं लड़ाई जी, मैं सच बोल रही हूँ, आप मेरा यकीन कीजिए। अच्छा इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, लो कर लो भला। मैंने अपनी आंखों से देखा है, आंखों से। माँ बर्तन मांज रही थी और तू महारानी की तरह मस्त सो के खराटे मार रही थी। माँ जी ने ही मुझे आराम करने के लिए कहा था, क्योंकि मुझे कई दिनों से बुखार है जी। मैंने आपको कहा था कि आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हे राम कितनी झूठी है ये। बेटा इसी ने मुझे कहा, ए बुढ़िया बर्तन मांज वरना खाना नहीं मिलेगा आज। तू कौन होती है? कौन होती है तू मेरी माँ को खाने के लिए मना करने वाली? मेरी माँ इस घर की मालकिन है, मालकिन। और सुन, आज के बाद अगर तूने माँ के सामने जुबान लड़ाई ना, तो मैं तेरा क्या असर करूंगा तू अच्छे तरीके से जानती है। मैं कितना कमीना इंसान हूँ, समझी? अब खड़ी हो, मेरे लिए गर्मा गर्म रोटियां बना। चल। माँ मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव क्यों कर रही है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो आप मेरे साथ ऐसा कर रही है? कान खोल कर सुन ले मेरी ये बात। अपने बाप से 5 लाख रुपए ले आ, वरना इससे भी बुरा हाल होगा तेरा। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। माँ जी मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं हैं। उन्होंने अपनी जमीन पहले ही आप लोगों के नाम कर दी है, और वो 5 लाख रुपए कहाँ से लेकर आएंगे? कहाँ से लाएगी पैसे? कहाँ से लाएगी? याद आया मुझे माँ, याद आया। ए सुन, तेरे बाप के पास जो मकान है ना, उसको बोल कि वो बेच दे। ये आप कैसी बातें कर रहे हो जी? अगर वो मकान बेच देंगे तो वो रहेंगे कहाँ? आप लोग कुछ तो रहेंगे जी। अरे गुलाबो कितनी पागल है तू। देख कितने सारे मंदिर, अनाथ आश्रम, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड होते हैं इस संसार में। बुढ़ा रह लेगा कहीं पे भी? नहीं जी, मैं अपने पापा का मकान बिकने नहीं दूंगी, नहीं बिकने दूंगी। तो ठीक है, फिर निकल जा इस घर से। माँ आप ये क्या बोल रही हैं?
माँ ठीक ही तो बोल रही है, चल निकल इस घर से। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ जी, मैं तो आपकी पत्नी हूँ, कम से कम आप तो कुछ रहम कीजिए। माँ देख क्या रही है तू खड़ी खड़ी, धक्के मार के निकाल इसे घर से बाहर। नहीं, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी जी, मैं मर जाऊंगी मगर इस घर से नहीं जाऊंगी मैं। ओके ओके, तो तेरा घर से जाना कैंसिल। अरे बेटा ये क्या कह रहे हो तुम? अरे माँ तू मेरी पूरी बात सुन तो लिया कर, मैं बोल रहा हूँ घर से जाना कैंसिल, क्योंकि अब ये अपनी जिंदगी से जाएगी, जिंदगी से। चल गुलाबो, मुझे तू ये बता, तुझे किस तरह की मौत पसंद है? आग से जल के मरना पसंद करेगी या फांसी पे लटकना? बेटा ऐसा करते हैं, इसे आग से जलाकर मार देते हैं। वाह माँ वाह, क्या दिमाग पाया है तूने। शाम भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, और हम पुलिस वालों को ये कह देंगे कि सिलेंडर फट गया था। बेटा जल्दी जा, देर मत कर, पेट्रोल ले आ। अभी लाया माँ। माँ तू इसे पकड़। छोड़ो मुझे। ना बेटा ये माचिस मुझे दे, ये शुभ काम मैं ही करती हूँ। हाँ माँ, ये शुभ काम तू अपने हाथों से कर। माँ मुझे आग से मत जलाओ, मुझे आग से बहुत डर लगता है। एक बार ना बचपन में पटाखे चलाते वक्त फुलझड़ी मेरे हाथ में लग गई थी, तो मैं बहुत जोर से रोई थी। मेरे पिताजी ना मुझे डॉक्टर के पास लेके गए थे। मुझे आग से डर लग रहा है। पिताजी आप, मुझे आपकी ना बहुत याद आ रही थी, और आज आपको यहाँ देख के ना मैं बहुत खुश हूँ। आप बैठिए और मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। बेटी एक बात था, तू खुश तो है ना? हाँ पिताजी मैं बहुत खुश हूँ। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि घर में माँ और भाई कैसे हैं? बेटी घर पर सब खुश हैं। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए तुम्हें मिलने चला आया। बेटी तू सच सच बता, तू यहाँ पर खुश तो है ना? हाँ पिताजी मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सासू माँ तो मुझे इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है ना कि आप सोच ही नहीं सकते। महारानी ड्रामे छोड़ और खड़ी हो जा अब। सासू माँ मुझे बहुत जोर के चक्कर आ रहे हैं, कुछ तो रहम करो। लगता है तू यूं नहीं मानेगी। सासू माँ मुझे मत मारिए, छोड़ दीजिए।
मैं ना अभी झाड़ू लगाती हूँ। और पिताजी आपके जमाई राजा, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। भगवान को बीच में मत ला, इसमें सारा कसूर तेरा है, तेरा बांझ कहीं की। और ऐसी बांझ को अब मेरे घर में रहने का भी कोई अधिकार नहीं। तू मेरे घर से निकल, तू मेरे घर से निकल अभी की अभी। ये आप क्या बोल रहे हो जी? कुछ तो सोचो, मैं कहाँ जाऊंगी? तू चाहे रेल के नीचे कट के मरे, या तू फांसी लगा, या तू डूब के मर, लेकिन मेरे घर से निकल तू। पिताजी, मैं आपके लिए ना चाय बनाकर लेकर आती हूँ। बहू, तूने ये किस भिखारी को यहाँ बिठा रखा है? जल्दी से दफा कर इसको यहाँ से। माँ जी, ये कोई भिखारी नहीं है, मेरे पिताजी हैं। अच्छा जी, अब आई मेरी समझ में बात। ये तुम्हारे पिताजी हैं? ओहो, ये तो कोई मामूली भिखारी नहीं है, ये तो वीआईपी भिखारी है, वीआईपी भिखारी। माँ जी, आप मेरे पिताजी को ऐसा क्यों बोल रही हैं? अपनी जुबान को चुप रख। जो मैं बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ। और तुम क्या भीख लेने आए हो यहाँ पर अपनी बेटी के घर मुंह उठाकर? बोल, भीख में तुझे कितने पैसे चाहिए? अभी देती हूँ मैं। बहन जी, माना कि मैं बहुत गरीब हूँ, पर मैं भिखारी नहीं हूँ। आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस तरह से जलील मत करो मुझे। ठीक है, चल अब दफा हो जाए यहाँ से, और इस घर में आज के बाद कदम मत रखना। मेरे घर में पैसा और सोना खुला पड़ा रहता है, और तेरा क्या भरोसा कि तू कुछ उठा कर ले गया तो? माँ जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पकड़ती हूँ। माँ जी प्लीज, मेरे पिताजी की इस तरह से बेइज्जती मत कीजिए। माँ जी मत कीजिए। तो तू ही बता, और किस तरह से बेइज्जती करूं? क्या धक्के मार कर निकलवा दूं इसको? बस बहन जी, बहुत हो गया। चल बेटी, तू मेरे साथ चल। हाँ हाँ, ले जाओ, जल्दी जाओ। लेकिन आज के बाद इस घर में इसकी दोबारा आने की कोई हिम्मत नहीं होनी चाहिए, ना ही इस घर में उसके लिए कोई जगह है। चल बेटी, अब मैं तुझे इस नरक में नहीं रहने दूंगा। नहीं पिताजी, इस घर में मैं दुल्हन बनकर डोली में बैठ के आई थी, और पिताजी इस घर से अब मैं अर्थी पर ही जाऊंगी। पिताजी, मैंने घर से भागकर आप लोगों की मर्जी के खिलाफ शादी की, पूरे गांव में आपकी नाक कटवा के रख दी, आपको कहीं भी सिर उठाने लायक नहीं छोड़ा मैंने। इसकी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए थी ना, और साथ ही साथ मैंने माँ और भाई का दिल भी दुखाया। मैंने बहुत बड़ी गलती। राम राम भाभी जी। तेरी 2 बार राम राम। मुझे एक बात बता, तुझे घर में कोई काम नहीं है क्या? ये आप क्या बोल रही हो भाभी जी? ठीक बोल रही हूँ मैं। तुझमें शर्म नाम की चीज नहीं है क्या? हर दूसरे तीसरे दिन मेरे घर मुंह उठाकर चली आती हो। भाभी जी, आपसे और भैया से मिलने का दिल कर रहा था, इसीलिए आप दोनों से मिलने के लिए यहाँ चली आई। इधर आ तू।
मेरी बात कान खोल कर सुन तू। हमसे मिलने का तो बहाना है तेरा। पैसे मांगने आई होगी अपने भाई से, मंगती कहीं की। भाभी जी मैं मंगती नहीं हूँ, मैं हालात की मारी हूँ। अगर आज गुड्डी के पापा जिंदा होते ना तो मुझे ये बातें कभी भी नहीं सुननी पड़ती। और भाभी जी अगर एक बहन ने 500 रुपए अपने भाई से मांग लिया तो इसका मतलब वो मंगती होगी। वो मेरा भाई है भाभी जी, और अगर मुसीबत के टाइम वो मेरी मदद नहीं करेगा तो फिर मेरी मदद कौन करेगा भाभी जी? अपनी जबान को बंद कर और फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। आज के बाद इस घर में कदम मत रखियो। चल यहाँ से। भाभी जी मैं चली जाऊंगी, लेकिन सिर्फ एक बार मैं भैया से तो मिल लूं। इससे पहले कि मैं तुझे धक्के मारकर निकालूं, चुपचाप चली जा यहाँ से। अरे बहन कमला, तू कब आई और तू कहाँ जा रही थी? बस भैया आपको देख लिया ना, इतना ही काफी है। अब मैं वापस अपने घर जा रही हूँ भैया। अरे अरे कमला, तू रो क्यों रही है? तेरी भाभी ने कुछ कहा क्या तुझे? नहीं भैया, भाभी ने कुछ नहीं कहा। आप ये सब बातें छोड़िए। अच्छा ये बताइए कि आप ठीक तो है ना, और आपका काम धंधा कैसे चल रहा है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा काम बिल्कुल मस्त चल रहा है। हो गया भरत मिलाप, चल अब निकल यहाँ से। तू ये क्या बकवास कर रही है चमेली? ये मेरी बहन है। और मैं तेरी पत्नी हूँ। अब चुपचाप चल अंदर। चमेली तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा खराब हो गया है। इसे घर से निकालते हो या फिर मैं जाऊँ? अरे चमेली, तू घर से क्यों जाएगी? ये घर तो तेरा ही है। बहन कमला, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू इस घर से चली जा, मुझे चैन से रहने दे। और सुन, कभी वापस इस घर में नहीं आना, और ये सोच लेना कि तेरा ये भाई मर गया। नहीं भैया, आप ऐसा मत बोलिए, मैं खुद ही इस घर से जा रही हूँ। माँ जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पकड़ती हूँ। कुछ खाने को दे दो और थोड़ा सा दूध दे दो। दोनों बच्चियाँ 2 दिन से भूखी है माँ जी। तो मैं क्या करूँ? जाकर मंदिर के आगे बैठ जा हाथ में कटोरा लेकर। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? हम माँ बेटियों पे आप कुछ तो रहम कीजिए। आखिर ये आपकी भी तो पोतियाँ है ना। तुझे झोपड़ी दे रखी है ना रहने के लिए, तो रह चुपचाप उसमें, वरना सड़क पर सोने के लिए मजबूर कर दूंगी, समझी? चल फुट यहाँ से। माँ जी, आप हम पर इतना जुल्म क्यों कर रही हैं? मेरी माँ से ऊंची आवाज में बात कर रही है तुम? मेरी माँ से? और तुझे मैंने क्या बोला था कि झोपड़ी से बाहर कदम मत रखना? तू यहाँ पे कैसे आई? यहाँ पे कैसे आई तू? जी, आपकी बेटियां 2 दिन से भूखी हैं। मैं चली जाऊंगी जी, मगर थोड़ा दूध तो दे दो। बच्ची 2 दिन से भूखी है जी, वरना ये भूख के मारे मर जाएगी जी। मरती है तो 100 बार मरे। क्यों माँ, मैंने सही कहा ना? हाँ बेटा, तू तो कभी गलत कह ही नहीं सकता। मगर बेटा, मगर क्या? बेटा घर आए भिखारी को कभी खाली हाथ नहीं मोड़ना चाहिए। इसे खाने को कुछ ना कुछ तो देना ही होगा। माँ जी, आप सच कह रहे हो ना?
आप सच में मुझे कुछ खाने को दोगे ना? हाँ 2 मिनट रुक, अभी लाई। बच्चियों को मारोगे तुम? क्यों रे बुढ़िया, अब कैसी है तेरी तबीयत? ठीक हूँ बेटी, मगर तू मुझे 1 गिलास पानी तो दे दे, मुझे दवाई लेनी है। क्यों, मैं तेरे बाप की नौकर लगी हूँ क्या? खुद उठ के नहीं पी सकती पानी? बेटी बीमारी के कारण मुझसे उठा नहीं जा रहा, वरना बेटी आज तक मैंने तुझे कभी परेशान किया है क्या? ठीक है 5 मिनट रुक, अभी लाती हूँ। बेटी 1 गिलास पानी तो दे दे, बहुत जोर की प्यास लगी है। अभी लाई पिताजी। बेटी मेरे लिए पानी तो ले आती। वो ससुर जी, आज ना मैंने सासू माँ के लिए खीर बनाई है। आज उनका मन खीर खाने को कर रहा था ना, इसीलिए पहले मैं सासू माँ को खीर खिलाया हूँ, फिर बाद में आपको पानी दे दूंगी। ठीक है? ठीक है बेटी। बुढ़िया, खीर खाएगी क्या? क्या गरमा गरम काजू बादाम डाल के खीर बनाई है मैंने, एकदम टेस्टी, मजा ही आ गया। बहू मुझे 1 गिलास पानी तो ला दे, मुझे दवाई लेनी है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। बुढ़िया, तू तो मुझे आराम से ना खीर भी नहीं खाने देगी। जब देखो तेरे कोई ना कोई बीमारी तो लगी रहती है। तू एक काम कर, तू मर क्यों नहीं जाती? बेटी ये तू क्या बोल रही है? मैं भी तो तेरी माँ समान हूँ, ये बातें बोलते हुए तुझे शोभा नहीं देती। जा मेरे लिए 1 गिलास पानी ले आ। हुक्म तो महारानी ऐसे दे रही है जैसे तेरे बाप की नौकर लगी हूँ मैं। बुढ़िया, एक बात कान खोल के सुन ले, मैं नहीं लाती पानी वानी, अगर पीना है ना तो अपने आप उठ के पी ले, समझी? हाँ। क्या पिताजी, यूं चोरी छुपी बातें सुनना आपको अच्छा लगता है क्या? बेटी मैं तो ये देख रहा था कि तुम अपनी सासू माँ की कितनी सेवा कर रही हो। वाह बेटी, बहू होने का अच्छा फर्ज निभा रही हो। बुढ़े, तेरी जबान भी ना आजकल कैंची की तरह चलने लगी है। अब तुम दोनों ना 1 मिनट भी इस घर में नहीं रहोगे। जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर बांध के ना रफू चक्कर हो लो। बहुत खून पी लिया तुम दोनों ने मेरा तो। बेटी एक बार हमारे बेटे को तो आने दे। ओह, अब तू मुझे धमकी दे रहा है बुढ़े? तेरा बेटा आके मेरा क्या बिगाड़ लेगा? वो मेरा गुलाम है, गुलाम। जो मैं कहूँ ना वो वही मानेगा।
बेटी तू मेरी बात का गलत मतलब निकाल गई। मेरा मतलब तो ये था कि हम बेटे को मिल के चले जाएंगे। हाँ हाँ, आपका क्या मतलब था ना ये सब जानती हूँ मैं, मुझे समझाने की कोशिश ना करो आप। अब जल्दी से ना अपनी इस बीमारी को साथ लेके यहाँ से दफा हो जाओ। और वैसे अगर आप मेरी मानो तो एक राय और दूं। बता बेटी, जरूर मानेंगे। तो तुम दोनों ना किसी नहर में जाके डूब मरो, क्योंकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। वाह माँ, कमाल का आइडिया दिया है आपने तो दादा दादी को। लेकिन एक दिन आपको और पिताजी को भी नहर में डूबकर ही मरना होगा। तू ये क्या बकवास कर रही है? माँ मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। एक दिन आप और पिताजी भी बूढ़े होंगे और आपको भी भैया भाभी इसी तरह घर से निकालेंगे जैसे आज आप दादा दादी को निकाल रहे हो। माँ वैसे भी आपने कहावत तो सुनी होगी कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। हाँ, मैं अपने माँ समान सास और पिता समान ससुर को घर से निकालने जा रही थी। बहुत बड़ी गलती कर रही थी पिताजी। बेटी बेटी माफ कर दे बेटी। हमें माफ कर दे बेटी। हरामियों, तुम तीनों मुझे जलाकर मारना चाहते थे ना, और मैं तुम तीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम तीनों को जान से मार दूंगी मैं। अब तुम तीनों फैसला करो कि कैसे मरोगे, जलकर, फांसी पर लटक कर या जहर खाकर। बेटी बेटी मुझे तो माफ कर दे, मैं तेरे पिता समान हूँ। बुढ़े, अपनी इस गंदी जुबान से ना बाप शब्द का अपमान मत कर। तू बाप नहीं, तू जल्लाद है, जल्लाद। बेटी मुझे माफ कर दे, मैं तेरी माँ समान हूँ ना, मुझे माफ कर दे। माँ, बुढ़िया माँ क्या होती है ये तू क्या जाने। तू एक माँ नहीं, तू डायन है, डायन। लेकिन मैं तुझे सिर्फ एक शर्त पर छोड़ सकती हूँ। महारानी घोड़े बेच के सो रही है, घर का काम क्या तेरी माँ करेगी? कल मुँही कहीं की। माँ जी, आपको तो पता है ना कि मुझे 2 दिन से बुखार है। बुखार है तो मैं क्या करूँ? मुझे तो घर का काम चाहिए, बस समझी क्या? माँ जी, आप अपने बेटे से बोलिए ना कि वो मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर जाए। मैं उन्हें कल से कह रही हूँ, मगर वो मेरी सुनते ही नहीं। तुझे कोई गोली नहीं लगी है, चुपचाप घर के काम पे लग जा। और हाँ, मेरे लिए चाय बना। बहू इधर आ। आई पिताजी। हाँ जी पिताजी, बोलिए। पिताजी की बच्ची 10 बज चुके हैं, मेरे लिए चाय का तेरा बाप बनाएगा? पिताजी, क्या सासू माँ ने आपके लिए चाय नहीं बनाई? वो इस घर की मालकिन है, मालकिन समझी, तेरे बाप की नौकर नहीं। चल मेरे लिए चाय बना कर ला। अभी लाई पिताजी। ओ महारानी, कहाँ चली? जी, मैं माँ और पिताजी के लिए चाय बनाने जा रही हूँ। आपके लिए भी बनाकर लाऊं क्या? साली हरामजादी, सुबह के 11 बज रहे हैं और महारानी अब चली है चाय बनाने के लिए। सुबह क्या कर रही थी? आपको तो पता है ना जी कि मुझे कल से कितना बुखार है, और आप मुझे डॉक्टर के पास भी नहीं लेकर जाते। साली हरामखोर, मैं तेरे बाप का नौकर हूं जो तेरा हर हुक्म मानूं। तेरे को सिर्फ बुखार हुआ है, मर तो नहीं गई तू?
आखिर आप सब मिलकर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो जी? आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी सजा आप सब मिलकर मुझे दे रहे हैं? अब तो सही पकड़ी। और सुन, दहेज ना लाने की सजा मिल रही है तुझे। क्यों जी, मैंने सही कहा ना? हाँ जी, आपने एकदम 16 आने सही कहा। माँ ये भिखारन हमारे पल्ले कहाँ से पड़ गई? अरे बेटा, तू किस बात की चिंता कर रहा है? चिंता मत कर, इस भिखारन को तो मंदिर में भेज देंगे भीख मांगने के लिए। आप कहना क्या चाहते हो पिताजी? मैं कुछ समझा नहीं मेरे पूजनीय पिताजी। तेरे पिताजी का कहने का मतलब है हम इसे टपका देंगे। तू अब बिल्कुल सही पकड़ी है मेरी जलेबी। इसका मतलब हम इसे मार देंगे? बिल्कुल राइट बेटा, बिल्कुल राइट। आप सब मिलकर मुझे मारना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि मैं दहेज नहीं लाई। हाँ, मेरे पिताजी बहुत गरीब इंसान है। उन्होंने अपने औकात से बढ़कर आप सबको दहेज दिया और आप फिर भी मुझे मारना चाहते हैं, यही कहना चाहती हो तुम? बहू, अब तू सही पकड़ी है। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। बेटा अब तू बता, इसको कौन सी मौत मारे? फांसी देकर या फिर जलाकर मार दे। बेटा, इसे तो जलाकर मार देते हैं। बिल्कुल सही पकड़े हो पिताजी। हम इसे पकड़ते हैं, आप सिलेंडर लेके आओ। नहीं नहीं जी, आप सब मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मुझे ना आग से बहुत डर लगता है। मैं अपने पिताजी के पास वापस चली जाती हूँ, मगर आप मुझे मत मारिए। पिताजी, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है बेटा, मैं अपना काम करता हूँ, तुम अपना काम करो। माँ, पकड़ लो इसको। नहीं जी, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। ये ठीक है, लाओ इसे। ये लो। छोड़ दो मुझे। माँ जी, छोड़ दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ते। ये रे। छोड़ दे। माँ, तेल ले क्या? मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मुझे मत मारिए, मैं अपने पापा के पास चली जाऊंगी जी। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे आग से बहुत डर लगता है। मुझे मत मारिए, छोड़ दीजिए भगवान के लिए। अरे बेटा, आज बहुत खुशी का दिन है, तो कुछ हो जाए। मैं कुछ समझा नहीं पिताजी, क्या कहना चाहते हो आप? अरे उल्लू के पट्टे, इतनी खुशी सहन नहीं हो रही, एक एक पैग हो जाए। मैं अभी लाया पिताजी। हाँ। छोड़ दो पिताजी मुझे। छोड़ दे, तुझे छोड़ दे। ये लो पिताजी। अरे वाह बेटा वाह। ये देख,
तेरे मरने की खुशी में बेटा थोड़ी सी बहू रानी को भी पिला दीजिए। बिल्कुल सही कहा पिताजी आपने। इसे शराब पिलाकर जला देंगे। लोगों को कहेंगे शराब के नशे में थी, जलकर मर गई। पोस्टमार्टम में भी अल्कोहल आएगा। फिर बेटा देरी किस बात की? नहीं जी, ऐसा मत कीजिए। हाँ, नहीं जी। लो पिताजी, पूरी बोतल गटक गई है। मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारा काम रह गया। अरे बेटा देरी किस बात की? मैं अभी अग्नि लेकर आया। अरे पिताजी, आज ही आओगे कल आओगे? जल्दी आ जाओ। लो बेटा। ये शुभ काम मुझे ही करने दो पिताजी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। हाँ, अरे पकड़ो, खुल गई है पिताजी। अरे भाग गई है तो। क्या कर रहे हैं यार? ये मारेगी पिताजी। हाँ। पकड़ बेटा, पकड़ दे। अरे बेटी, हमें माफ कर दे। अरे माफ कर। अरे बेटी माफ कर दे बेटी। बेटा बेटा बेटी बेटी माफ कर दे बेटी। हमें माफ कर दे बेटी। हरामियों, तुम तीनों मुझे जलाकर मारना चाहते थे ना, और मैं तुम तीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम तीनों को जान से मार दूंगी मैं। अब तुम तीनों फैसला करो कि कैसे मरोगे, जलकर, फांसी पर लटक कर या जहर खाकर। बेटी बेटी मुझे तो माफ कर दे, मैं तेरे पिता समान हूँ। बुढ़े, अपनी इस गंदी जुबान से ना बाप शब्द का अपमान मत कर। तू बाप नहीं, तू जल्लाद है, जल्लाद। बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं तेरी माँ समान हूँ ना, मुझे माफ कर दे। माँ, बुढ़िया माँ क्या होती है ये तू क्या जाने। तू एक माँ नहीं, तू डायन है, डायन। लेकिन मैं तुझे सिर्फ एक शर्त पर छोड़ सकती हूँ। हाँ बोल बेटी गुलाबो, तेरी क्या शर्त है? अब मौत सामने देखी तो बेटी। ठीक है बुढ़िया, मेरी शर्त ये है कि तुम तीनों पुलिस स्टेशन जाओगे मेरे साथ, और अपना जुर्म कबूल करोगे कि तुम तीनों दहेज के लालच में मुझे जलाकर मारना चाहते थे। हमें मंजूर है। हमें मंजूर है बेटी। मंजूर है। चलो पुलिस स्टेशन, खड़े हो जल्दी। चलो। हरि ओम, मैं पवित्र पुत्र ये सुंदरे पुंडी का संशय। मम्मी मम्मी, कितनी देर होगी? दुल्हन को बढ़ाओ। कितनी देर से बैठा हूँ मैं यहाँ पे, जल्दी करो, इतनी वेट मेरे से नहीं होती। अरे बेटा शांति रख, दुल्हन भी आ जाएगी, ऐसे नहीं किया करते। अरे और कितनी शांति रखूं? ओम कपूर गौरम कमनातारम। अरे पंडित जी, सारम। अरे जल्दी जल्दी दुल्हन को बुलाओ। हरदे वंदे भवम भवानी सहितम नमामि। पंडित जी, दुल्हन को बुलाओ जल्दी जल्दी। कन्या को जल्दी बुलाओ। भैया भाभी आ गई, देखो कितनी सुंदर है। अरे मेरी बहू आ गई। माँ कितनी सुंदर है मेरी बहू। बैठ जा गधे, आराम से।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं बुद्धिंहारं हृदय वंदे भम भवानी सहितं नमामि। आप दूल्हा दुल्हन फेरों के लिए खड़े हो जाएं। अरे बैठ पंडित जी, ऐसे कैसे खड़ा हो जाए दूल्हा फेरों के लिए? पहले हमारी डिमांड तो पूरी होने दो। कैसी डिमांड बहन जी? अरे पंडित जी, ऐसे कैसे फेरे ले लेगा मेरा बेटा? पहले हमारी बात हुई है इनसे कि फेरे होने के पहले हमारी डिमांड पूरी होगी। मेरे बेटे को बुलेट मोटरसाइकिल चाहिए और मेरी सोने की कंठी होनी चाहिए, मेरे घर वाले की अंगूठी होनी चाहिए सोने की, और मेरी बेटी के लिए भी होना चाहिए कुछ न कुछ। पहले हमारी डिमांड पूरी होगी, फिर ये शादी होगी। मम्मी जी बिल्कुल लाइट लाइट बात कही आपने। हाँ समधी जी, सोच क्या रहे हो? जल्दी से पैसे लेके आओ और सारे सामान का बंदोबस्त करो। हमें भी गांव में जाके पार्टी करनी है। सब गांव वाले इंतजार करते होंगे कि कब रसवरी अपनी दुल्हन को लेके आएगी। देखिए बहन जी, हमने आपसे पहले ही निवेदन किया था कि हमारे पास दहेज देने की कोई व्यवस्था नहीं है, इस बेटी के अलावा और कुछ नहीं है। बिचौले ने हमें कहा था कि हम आपकी सारी डिमांड पूरी करेंगे। अगर हमारी डिमांड नहीं पूरी हुई तो ये ब्याह कैंसल। मुझे नहीं करनी अपने बेटे की शादी। माँ जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमने पहले बिचौलिए को कह दिया था कि हमारे पास दहेज में देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी होने वाली दुल्हन बिल्कुल ठही बोल रही है, हाइट लाइट बोल रही हो आप। मम्मी जी आप बिल्कुल गलत हो, मेरी होने वाली बहू बिल्कुल सही बोल रही है, सही, राइट राइट राइट। हाँ। अरे मम्मी तुम आती क्यों है? मेरी बहू बिल्कुल लाइट है, लाइट। हाँ। बिन पिंदे के लोटे, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? इस दिन के लिए बड़ा किया था तुम्हें पाल पोस के। देखती हूँ इन कंगालों के घर कैसे शादी करता है। माँ जी, आप ये किस तरीके से बात कर रही हैं? कम से कम अपने होने वाली समधी का तो मान रख लीजिए आप। मुझे नहीं पता, ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, समझी? माँ जी पता हमें भी नहीं है, ठीक है ना? दहेज की बात हमसे भी नहीं हुई। मुझे नहीं पता, अगर मेरी डिमांड नहीं पूरी होगी तो ये शादी नहीं होगी। पंडित जी माँ को छोड़ो, फेरा शुरू करो, फेरे। इधर दो भैया पैसे। जब माँ ने बोल दिया शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। अरे छुटके तू भी, लगता है मेरे को शादी मेरी नहीं होने देंगे। बिल्कुल सही बेटी, मान गई तुझे। इन भिख मंगों के घर हम शादी नहीं करेंगे। माँ जी, माँ जी, मैं आपको बार बार समझा रही हूँ और प्यार से कि आप इस तरीके से ना मेरी और मेरे पिताजी की बेइज्जती ना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और रही भिखमंगों की बात ना, तो हमारे घर रिश्ता लेकर आप आए थे, ना कि मेरे पिताजी आपके पास आए थे। और रही दहेज की बात, तो दहेज की ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। आप झूठ बोल रही हैं। अरे वाह, मान गई तुझे। मुझे झूठा साबित कर रही है। 1.5 फुट की तो है नहीं और जबान चलती है इतनी। मम्मी आप बिल्कुल गलत हो, आप बिल्कुल सरासर नाइंसाफी मेरे से भी हो रही है। पंडित जी मंत्र पढ़ो और मेरी शादी करवा दो, सबसे पहले मेरी शादी। हाँ। अरे मेरा हेलमेट कितनी दूर, अरे कितनी दूर गिरा की पड़ी है, निकम्मा कहीं का। मेरा मैं हेलमेट। अपनी बिरादरी में क्या दिखाऊंगी अपना मुंह जाके? मेरी नाक कट जाएगी। मेरा हेलमेट गिरा दिया। पंडित जी मंत्र शुरू करो, बाद में लड़ते रहना घर में, ये चलता रहेगा कलेश खाना आपका। चुपचाप बैठा रहे वरना तेरा गला दबा दूंगी, यही शादी कर दूंगी तेरी। मम्मी आप बिल्कुल गलत हो, मेरी बहू कितनी समझदार है, पता तेरे को? देख कितना नालायक बेटा है। इधर दे छुटकी, पीछा दे। चल पंडित जी टोक दे मंत्र। तुझे बैठ नहीं सकता। पंडित जी मंत्र शुरू करो, मेरा गुस्सा आ रहा है। ये नरधोबलिंगंद्रम ओम है पवित्रा। पंडित जी चुप करो, ये शादी नहीं होगी। बहन जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप ऐसा मत करो, पूरी बिरादरी में मेरी नाक कट जाएगी। अरे मैं क्या करूं? नाक कटे मेरी जूती पे। शर्म हो तो तुम्हें होगी, वरना कुएं में जाके कूद के मर जाओ। मुझे क्या लेना देना इससे? बस माँ जी बस, बहुत हो गया। अगर अब एक शब्द भी अपनी जुबान से निकाला ना तो माँ कसम आपकी जुबान खींच के फेंक दूंगी
नहीं करोगे, शादी तो मैं नहीं करूंगी। थूकती हूँ मैं आपके इस रिश्ते पे। और आपका बेटा है ना, दोनों इसी वक्त मेरे घर से चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप जैसे दहेज के लोभियों के घर ना तो कोई लड़की भी शादी करके नहीं आएगी। हाँ हाँ, हमें भी जरूरत नहीं है। मेरे बेटे के तो लाखों रिश्ते आ जाएंगे। तुम्हें छोड़ी हुई को कौन लेके जाएगा? तेरी शादी कभी नहीं होगी, समझी? माँ जी, बकवास करना बंद कर दीजिए। और आपने मुझे नहीं छोड़ा, मैं आप दोनों को छोड़ रही हूँ, समझ गए ना? हमें जरूरत नहीं है ऐसी लड़की की। हमें भी जरूरत नहीं है आप जैसे दहेज के लोभियों की। आप अपनी लड़की की शादी करवाने नहीं आए, बल्कि अपने लड़की का ना सौदा करने आए हो, सौदा। आप कह रहे हो कि मुझसे कौन शादी करेगा, मेरी तो देखी जाएगी। ये जो आपकी लड़की है, अगर कल से इसके साथ ऐसा हुआ, वो तो नहीं सोचा आपने कभी इसके बारे में? हाँ हाँ, अगर मेरी हैसियत होगी तो मैं सब कुछ दूंगी अपनी बेटी को। तेरे बाप की तरह नहीं करूंगी कि मुझसे कुछ नहीं होता। माँ जी, मेरे पिताजी है ना, बहुत मान सम्मान वाले इंसान है। बार बार इन पे उंगली मत उठाइए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं कह देती हूँ। चुप करो, कैसे चपर चपर जबान चला रही है। अरे चुप कर जो, मेरे को बलि का बकरा बना रखा है कि इसकी नाक कटे। चुप कर, चल खड़ा हो यहाँ से, नहीं करनी है शादी। मैं कौन नहीं जाऊंगा। खड़ा होता है या तेरा गलत दबा दूंगा मैं यहीं पे। खड़ा हो। चल बेटी खड़ी हो, नहीं करनी हमें ये शादी। गाड़ी ने गिरा, खड़ा हो यहाँ से, हमें नहीं करनी ऐसी शादी। अरे जा और ले जा अपने इस छछुंदर को। तू क्या मेरी शादी नहीं करवाएगी? मैं खुद तेरे छछुंदर से शादी नहीं करूंगी। हेलो, भलाई करो, डिमांड ही नहीं। अरे तेरी खातर में माया से लड़ाई ले ली और तू मेरे को कुंडल बोलती अब। अरे शर्म कर। अरे मैं तेरी फेवर में बोल रहा था। वो मेरी माँ को मैंने नाराज कर दिया। अरे मैंने क्या मारा किया? अब मैं तेरे शादी करूंगा ही नहीं। तू मेरे पैरों में गिड़गिड़ाए ना, मैं फिर भी नहीं करूंगा। कौन नहीं करूंगा शादी? मजाक बना रहे, जिंदगी ऐसी, ये बजट भी बेटा है। अरे अब तू मेरे को लाख बार रोक के ना, मैं नहीं रुकूंगा। मोटी भैंस, अब मैं तेरा शादी नहीं करूंगा। तू मेरे पैरों में पड़ जाए तो भी नहीं करूंगा। तूने मेरी माँ की बेइज्जती की। अरे पंडित पैसे निकाल तू। अरे चुप हो जा, वो फटे हुए ढोल टड्डू मेंढक। जितने तेरे सिर पे बाल नहीं है ना, उससे ज्यादा तो तेरी जुबान चलती है। मोटा गंजा कहीं का, और ऊपर से तोतला हकलाता हो रहा है। अरे तू मुझसे क्या शादी नहीं करेगा? जा, मैं तुझसे शादी नहीं करती। चल बलडोजर कहीं थी। वाह बेटा, मान गई तुझे। बेटे, इस छोड़ी हुई दुल्हन से अब कोई शादी नहीं करेगा। अब इसे पता चलेगा कि बेइज्जती क्या होती है। हमारी कर रही है ना, इसको भी पता लग जाएगा। बहन जी, होश हवास में बात करो। चूड़ियां हमने भी नहीं पहन रखी, वरना इतनी मार पड़ेगी कि घर जा नहीं पाओगी। इससे अच्छा कि खिसक लो यहाँ से। चुप कर बुड्ढे, बोलने की तमीज तो तुझे भी नहीं है। तू चुप कर छिपकली से मुंह की, कब से चबर चबर करे जा रही है। चुप कर, आई है बड़ी। कैसे हो रहे, खा के सूर जैसे हो रहे हैं। बोलने की तमीज नहीं है किसी को कि घर आए मेहमानों से कैसे बात करते हैं। वाह माँ जी, वाह, मान गई। घर आए मेहमान। आपकी तो इज्जत, हमारी तो इज्जत कुछ है नहीं। आप जैसे दहेज के लोभियों का नाटक ना सारा जानती हूँ। पिताजी, ये इनकी चाल होती है। पहले तो ये बिचौलिए को कहते हैं कि हमें सिर्फ लड़की चाहिए सुशील, और जब फेरे का टाइम आते हैं ना, तो एंड टाइम पे दहेज के लिए मुंह खोल के खड़े हो जाएंगे ये। वाह बेटी वाह, तुम सही बोल रही हो। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। पंडित जी, आप तो चुप ही रहो। हमारे मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। खबरदार, टुकड़े टुकड़े सबके। अगर मेरी माँ तो डांट बोले तो समझे। ओए भीगी बिल्ली, चुपचाप खड़े हो जा, वरना मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा तेरे लिए, समझ गया? अरे तेरे ने बहुत देखे, मैंने बहुत देखे, इतने मोटे मोटे टेटे। ए लूबड़ी, चुप हो जा। कब की बकवास कर रही है? अपने आप को क्या समझती है? तू महारानी है क्या कहीं की, जो ऐसे बक बक किए जा रही है? क्या कह रहे हो माँ जी कि हम चले जाएंगे यहाँ से? अब आप यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकते। आप यहाँ से सीधा घर जाने के बजाय ना जाओगे पुलिस स्टेशन। हम तो जाए पुलिस स्टेशन? दहेज मांगने के जुल्म में, समझ गया? अरे मैंने कहा दहेज मांगता है, माँ ने मांगता दहेज मांगने के। चुप कर, हमारी मर्जी, मेरा बेटा, हम ये शादी नहीं करेंगे। तो मत करो ना, लेकिन तुमने दहेज तो मांगा ना फेरों के वक्त।
हमारी बेइज्जती करवाई। क्या सोचते हो कि लड़की वालों की बेइज्जती करा के ये चुपचाप खिसक लोगे? बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी अम्मा जी आपको। हमारी पहले बात हुई थी कि हम इतना दहेज लेंगे फिर ही शादी करेंगे। माँ जी झूठ मत बोलिए, आप झूठ बोल रही हैं सरासर। अच्छा, हमें झूठा साबित कर रही है, बुला लो उस बिचौले को। पिताजी ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। हाँ हाँ बेटी, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ तुम्हें, किस बात का इंतजार है? अरे मैं पड़ोस से मांग के लाया हूँ तलवार। अरे अरे रुक, मैं जाऊँ इन्हें संभाल। अरे मम्मी जी, ओ मम्मी जी, तलवार लेके आइयो, पड़ोसी का है तलवार, पीछा मांग लेगा। तुम मांगेगी दहेज? हाँ हरि ओम पवित्र पुत्र ये सुंदरे पुंडरी का विषय वादी कपूरी गौरव निंदन अब चाहिए दहेज मुझे, चाहिए दहेज। बम भवानी सही राम नमामि हरि ओम तुझे ओम श्री देवाय नमः ओम विद्यावचनाय नमः ओम स्वाहा नमः सुंदर सुंदर नमः। आगे पिटके जाने कितनी बार बोला मैं, मेरी शादी कर दो, शादी कर दो, बगैर दहेज के शादी कर दो, तू मानना ही कौन ही। अब लगी कहाँ का लगी? अरे तेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे छुटकी। कितनी बार मना दिया, ये डेढ़ के चक्करों में ना पड़ो, जेज लेना जुड़म है, पाप है, गुनाह है, अंदर ठोक जाती वो, तलवार छीन ली, मैं तो गर्दन काट देती। तुम कब से बकवास कर रहे हैं? मैं तो जान बचा के आ गया। अब अच्छी पड़ी थाड़े, ठड़ा मैं देख रहा था तलवार की, तलवार, तलवार कहाँ है? तलवार तो हम नहीं लेके आए भैया, उन्होंने ही रख ली। नालायक, तुम्हें तलवार की पड़ी है? हमारे हाथ तोड़ दिए मार मार के उस चुड़ैल ने। अरे छाड़ा, मैंने कोई दिक्कत को नहीं, वो तलवार पड़ोसी मांगेगा ना, पता कितना रुपया मांगेगा वो? 1000 रुपया। तू दे मेरे को 500 दो। चुप कर, चुप। अरे बारह क्यों?